वैसे तो हम हमारी जान की सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले ने अगर बंदूक का इस्तेमाल किया हो हमारी जान की लेने के लिए, तो क्या हम बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सवाल का जवाब है हाँ, कर सकते हैं। यदि आपके पास बंदूक का यानी कि कोई भी आर्म्स का लाइसेंस हो तो चलिए इस वीडियो के दौरान जानेंगे कि आर्म्स का लाइसेंस भारत में किस प्रकार लिया जाता है। साथ ही में आर्म्स एक्ट 1959 की कई महत्वपूर्ण धाराएं जो समझाएंगी कि आर्म्स का इस्तेमाल कब, कहां और किस संजोगों और किस परिस्थिति में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 13 के मुताबिक ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये सेक्शन आपको पूरी प्रोसीजर बताती है कि किस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के बाद की प्रोसेस और किस हिसाब से आपका लाइसेंस ग्रांट होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस वेबसाइट पे से आप आर्म्स के लिए एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वो फिलअप करके कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी में सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले आप गूगल में जाइए, गूगल पे MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर्म्स लाइसेंस पे सिलेक्ट कीजिए। आर्म्स लाइसेंस सिलेक्ट करने के बाद दूसरे ही ऑप्शन पे फॉर्म ए दिखेगा आपको, उस फॉर्म ए को सिलेक्ट कीजिए और उसको PDF में डाउनलोड कर दीजिए। PDF में डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा आपको, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लिखना, और ऑक्यूपेशन। ये सब फॉर्म फिलअप करके फॉर्म ए का पार्ट A, B ये और C, D ये फिलअप करके प्लेस एंड डेट फिलअप करके आपको सिग्नेचर करनी है। फॉर्म ए के सारे पार्ट्स फिलअप करने के बाद उस पर सिग्नेचर करने के बाद उसके साथ आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और किस कारणवश आपको आर्म्स का लाइसेंस चाहिए उसका एक सॉलिड रीजन, ये सब फिलअप करने के बाद फॉर्म ए के साथ आप आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके सिटी में या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, या तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, या तो SP की ऑफिस में सबमिट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका किया हुआ पूरा आवेदन आपके रेसिडेंस के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है। वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये बात की वेरीफाई करता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, या तो आपका पुलिस रिकॉर्ड कैसा है। ये सब का एक रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट तैयार होके वापस से लाइसेंसिंग अथॉरिटी में भेजा जाता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखती है और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है तो आपका लाइसेंस प्रिस्क्रिप्टेड टाइम या तो दिए गए समय मर्यादा में ग्रांट हो जाता है। ये तो जरूरी नहीं कि किया गया हर आवेदन मंजूर भी हो सकता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका किया गया आवेदन निम्नलिखित कंडीशनों पर रिफ्यूज भी कर सकता है, जैसे कि आपने आर्म्स एक्ट की कई कंडीशन को फुलफिल न किया हो तो। दूसरा, अगर आवेदनकर्ता अनसाउंड माइंड हो तो। तीसरा, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान पर रखते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदनकर्ता का लाइसेंस रिफ्यूज भी कर सकती है, लेकिन आवेदनकर्ता की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है, इस कारणवश लाइसेंसिंग अथॉरिटी कभी भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन है एज पर द सेक्शन 14 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959। तो चलिए जानते हैं कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यदि आपका लाइसेंस ग्रांट किया है तो वो लाइसेंस की ड्यूरेशन कितनी होगी। एज पर द सेक्शन 15 ऑफ आर्म्स एक्ट आपको ग्रांट किया हुआ लाइसेंस की ड्यूरेशन केवल 3 साल तक की होगी। उसके बाद आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोई भी आवेदनकर्ता का आवेदन रिजेक्ट किया हो या तो रिफ्यूज किया हो
तो आवेदनकर्ता को यह भी राइट इस कायदे में दी हुई है कि वो अपील कर सकता है और वो अपील लिमिटेशन एक्ट के दायरे में रह के उस दिनों के भीतर ही वो अपील कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आर्म्स एक्ट की धारा 19 क्या कहती है। आर्म्स एक्ट की धारा 19 यह कहती है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, याद रखिए पुलिस ऑफिसर वो होगा जिसकी रैंक पीएसआई से नीचे नहीं होगी, वो ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है लाइसेंस चेक करने की, वो अगर आपसे लाइसेंस मांगता है आर्म्स का देखने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उस ऑफिसर्स को आपको लाइसेंस दिखाना होगा। यदि आपने लाइसेंस दिखाने से इनकार कर दिया तो वो ऑफिसर्स आपसे आपका नाम और एड्रेस भी पूछ सकते हैं। यदि आपने अपना नाम और एड्रेस देने से भी मना कर दिया तो वो ऑफिसर्स आपको वारंट के बिना भी अरेस्ट करने की पावर रखते हैं। आई होप इस वीडियो के दौरान आप जान गए होंगे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से किस प्रकार आवेदन किया जाता है और किस प्रकार लाइसेंस लिया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।